नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन बृहस्पतिवार। भगवान बृहस्पति आप सबों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। बृहस्पतिवार का मतलब जुपिटर प्लैनेट से है, जिसका कलर येलो है। सवाल है, परिवार कैसा होना चाहिए? परिवार कैसा होना चाहिए ये फिल्मी जगत से सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसका तो सबसे सटीक सरल उदाहरण हमारे आराध्य भगवान शिव हैं, जिनके परिवार से, भगवान शिव से हम सब कुछ सीख सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं, जो इस सृष्टि के रचयिता है। सावन का पावन महीना हो और भगवान शिव का चर्चा ना हो, इससे बड़ा अनर्थ और क्या हो सकता है। भगवान शिव के जटाओं में गंगा निकलती है, माता गंगा का अवतरण हुआ है। भगवान शिव के मस्तक पर स्वयं चंद्रमा विराजमान है। भगवान शिव के गले में स्वयं बासुकीनाथ सर्पों का माला है। भगवान शिव भस्म लगाते हैं और खोपड़ियों का हार पहनते हैं। भगवान शिव का कंठ नीलकंठ है। भगवान शिव के कंठ में विष है। इसके गुणार्थ को मैं अपने विचारों में आपके समक्ष व्यक्त कर रहा हूँ। भगवान शिव के जटाओं से माता गंगा का अवतरण हुआ। इसका यथार्थ है, इसका गुणार्थ है कि आपके जटाओं से या आपके बालों से, आपके जैसे भगवान शिव के जटाओं से माँ गंगा का अवतरण हुआ, उस तरह से आपके बालों से ज्ञान की गंगा बहे, ज्ञान की नदी बहे। चंद्रमा का भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होना, इसका गुणार्थ है कि चंद्रमा के तरह आपका मस्तक, आपका दिमाग शीतल हो। जिस मनुष्य के बालों से ज्ञान की गंगा बहेगी, जिसका मस्तिष्क शीतल होगा चंद्रमा के समान, वैसा मनुष्य, वैसा शिव भक्त, वही सच्चा शिव भक्त होगा। वैसे शिव भक्त जो भगवान शिव के गले में सर्प का माला है, वैसा शिव भक्त अपने दुश्मनों को भी गले लगा लेगा। सर्पों का गले में माला होना इसका प्रमाण है, इसका गुणार्थ है कि अपने दुश्मन को गले लगाना, जो कि व्यवहारिक जीवन में करीब करीब असंभव सा है। लेकिन जैसे ही हम शिव भक्त के मार्ग में अग्रसर होते हैं, शिव भक्त होने की प्रक्रिया ज्यों-ज्यों हमारी शुरू होती है, हमें ये चीज़ें समझ आने लगती है कि दुश्मनों को गले लगाना भी आपके सफलता और आदर्शवाद का एक बहुत बड़ा सबूत है, जो आपके दुनिया के किसी भी आपके लक्ष्य के सफलता के शिखर पे पहुंचा सकती है। जो मनुष्य के बालों से ज्ञान की गंगा निकले, जिस मनुष्य का मस्तक चंद्रमा की तरह शीतल हो, जो अपने दुश्मनों को भी गले लगा ले, भगवान शिव के गले में सर्प का माला होना, यही उसका गुणार्थ है कि अपने दुश्मनों को गले लगाना। फिर भगवान शिव का कंठ नीलकंठ है, मतलब भगवान शिव के कंठ में विष है। इसका गुणार्थ है, यथार्थ है कि आप जहाँ अमृत और विष की बंटवारा हो रही है, दूसरे को अमृत दे देना, अपने विष पी लेना, यही शिव भक्तों की निशानी है। इसका मतलब है कि आप दूसरों को, जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आपके घर में 3 सोफे हैं, अथवा आप कहीं जाते हैं, 4 लोग जाते हैं और जहाँ पर गए वहाँ पे 3 कुर्सियाँ ही हैं, और एक व्यक्ति कहता है कि बैठो मित्र, तीनों को बैठा देता है, और चौथा 4 लोग हैं, तो चौथा खड़ा रह जाता है अथवा ज़मीन पर बैठ जाता है।
तो ये हुआ उसको अमृत बांटना, मतलब उसको अपने से बड़ा सम्मान देना, और खुद विष पी लेना, मतलब खुद जमीन पे भी बैठ गए तो चलेगा। तो आपके 3 दोस्त ऐसे मूर्ख नहीं है कि जब आप जमीन पर बैठेंगे उन तीनों को सोफा या कुर्सी पर बैठाएंगे, वो फिर बैठेंगे नहीं, आपको भी जरूर ऊपर बैठाएंगे। यहाँ वहीं आपका बड़प्पन हो जाता है। तो ये बड़प्पन तभी आएगा जब आप दूसरों को अपने से ज़्यादा सम्मान दें, तब आप ऐसे ही सम्मानित हो जाएंगे, आप ऐसे ही बड़े हो जाएंगे। ये चीज़ ध्यान में रखें। इस नीलकंठ का अर्थ ये है कि दूसरों को अमृत देना और खुद विष पान कर लेना, समाज की भलाई के लिए, आपकी अपनी भलाई के लिए। आप में बड़प्पन आ जाएगा, आपकी भलाई हो जाएगी ना, समाज की तो छोड़िए। और भस्म और खोपड़ियों का हार, तो शास्त्रों में खोपड़ियों का हार के बारे में थोड़ा बहुत चर्चाएं मैंने सुनी है कि उसमें माता पार्वती का जितनी बार जन्म हुआ उनके खोपड़ियों का हार पहने हुए हैं। भस्म इस बात का प्रतीक है कि जब आप वैभवशाली हो जाते हैं, धनवान हो जाते हैं, अथवा सफलता के किसी भी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तो आप इस बात को हमेशा याद रखें कि एक दिन आपको भी ये भस्म बन जाना है, आप भी इस भस्म के समान हो जाएंगे। इसलिए ये सत्यता, ये सत्य याद रखने के लिए आप उनका भस्म एक प्रतीक है। भस्म, जो भस्म भगवान शिव लगाते हैं, उस भस्म का ये गुणार्थ है। अब देखिए भगवान शिव की फैमिली। भगवान शिव का वाहन बैल है, माता पार्वती का वाहन शेर है, भगवान गणेश का वाहन चूहा है, भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर है। शेर बैल को खा जाता है, सांप चूहे को खा जाता है, मोर सांप को खा जाता है। अब बताइए कि ये एक दूसरे से कितनी विरोधाभासी हैं। हमारे परिवार में तो सिर्फ विचारों की मत भिन्नता होती है कि वो मेरी बात नहीं मान रहा, वो ऐसा करता है, उसको बहुत घमंडी है, वो इस तरह की है, वो ऐसा है। और भगवान शिव के परिवार में, घर में देखिए कितना बड़ा विरोधाभास है। वहाँ तो खा जाने की बात है, बैल को शेर तो ऐसे ही खा जाता है, पर भगवान शिव ने माता पार्वती से कभी ऐसी शिकायत नहीं की कि तुम्हारा शेर मेरे बैल को झपट्टा मारा, या कार्तिकेय ने कभी ऐसा नहीं कहा कि पिताजी आप, या भगवान गणेश ने कभी नहीं कहा कि आपका सांप मेरा चूहा खा गया, अथवा भगवान शिव ने कभी नहीं कहा कि कार्तिकेय तुम्हारा मोर मेरा एक सांप खा गया। तो है ना मजे की बात, वहाँ तो खा जाने की बात है, फिर भी कितने प्रेम से रहते हैं, कितने श्रद्धा से रहते हैं। भगवान शिव के परिवार को देख करके हम अपने परिवार को मैनेज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसका मतलब है कि विभिन्नताओं, विभिन्न मतों और विभिन्न विरोधाभासों के साथ भी हम एक साथ रह सकते हैं, और भगवान शिव के परिवार से हम सबक ले सकते हैं। और जब भगवान शिव के परिवार से हम सबक लेंगे तो हम सच्चे शिव भक्त हो जाएंगे। हमारे परिवार में, हमारे फैमिली में मैनेजिंग क्षमता डेवलप हो जाएगी, हम अपने परिवार को सही ढंग से मैनेज कर पाएंगे। जब हम अपने परिवार को मैनेज कर लेंगे तो लाइफ तो स्वतः मैनेज हो जाएगा। लाइफ को मैनेज करना ही परिवार को मैनेज करना है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल तक के लिए मुझे दीजिए विदा। धन्यवाद।